नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिहि अन खलक़कुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम और स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमा इकराम और मदरसे के ज़िम्मेदारान, अमाइदीन शहर, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन माओं बहनों, अल्लाह हम सबको कबूल करे यहाँ पर हमारे जमा होने को। हम एक बामकसद उम्मत हैं, बामकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बामकसद हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हयात तय्यबा अता की है। इस ज़िंदगी की कदर करने के लिए हमें एक इस्लामी कल्चर, इस्लामी तालीमात, इस्लामी नज़रिया रखने वाले एक माहौल की बड़ी सख्त ज़रूरत है। आज तकरीबन 3-4 घंटे से मुझे यहाँ पर बैठकर मदरसे की पूरे एक्टिविटीज़ और मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चों के दिमागों और जहनों में कैसा इस्लामी कल्चर परवान चढ़ाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें देखने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूरे मुल्क में इस्लाम और कई तहरीकों की वजह से पूरे मुल्क का दौरा करता रहता हूँ। मुझे यहाँ पर आकर इतनी इंतहाई खुशी हुई। मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे अपने फजल से आपकी खिदमत में हाज़िरी का मौका अता किया। ये मैं अपने लिए खुशनसीबी भी समझता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह मेरे यहाँ पर आने को कबूल करेगा और क़यामत के दिन इसका अजर अल्लाह मुझे देगा। और दूसरी बात, मदरसे नूरुल इस्लाम के वो असातिज़ा इकराम, वो टीचर्स मुबारकबादी के लायक हैं जिन्होंने बच्चों को इतना बेहतरीन अंदाज से इस्लाम क्या है, इस्लाम का तरीक़ाकार क्या है, इस्लाम किसको प्रमोट करना चाहता है, इस्लाम क्या दिखाता है, समझाता है, बहुत तफसील से इन बच्चों के जहनों में इन्होंने बिठा दिया। उम्मीद करता हूँ अगर ये बच्चे कल आने वाला इस उम्मत का मुस्तकबिल अगर अमल कर लेंगे, इंशाअल्लाह भारत में सबसे पहले उड़ूपी में तब्दीली आएगी। इंशाअल्लाह ये बच्चे इस्लामी बच्चे कहलाएंगे। इनके असातिज़ा, उसके साथ साथ वो बच्चों की माएँ और उनके वालिदैन जिन्होंने ये समझा कि हमारे बच्चों को आज इस्लामी तालीमात की ज़रूरत है। मुझे बताया गया कि कल बाज़ बच्चों का एग्ज़ाम है, होने के बावजूद भी माओं ने बच्चों को पहुंचाया। अभी मौलाना कह रहे थे कि सुबह बड़े अभी बिस्तर से नहीं उठते, बच्चे मदरसे में आ जाते हैं। ये रोशन है, हमारा मुस्तकबिल की किरण रोशन हमें नजर आ रही है यहाँ पर आकर। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह और मजीद तरक्की अता फरमाए। अभी हमारे अशरफ भाई कह रहे थे रास्ते में कि बच्चों की हाजिरी होती है तो बच्चे 100% ऐसे बच्चे हैं जो कभी नागा नहीं करते। ये भी हमारे मदरसे के एक खुशगवार माहौल की तरफ इशारा है। फिर इसी के साथ साथ बच्चों को भी मुबारकबादी पेश करता हूं कि उन्होंने पूरे जोश और खरोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ उन्होंने हर प्रोग्राम को पेश किया। अल्लाह उन बच्चों को भी जज़ाए खैर दे, दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह तरक्की अता फरमाए। उसके बाद मैं अपने मौजू पर आता हूं, जो मुझे टॉपिक मौजू दिया गया है, अन निकाहु मिन सुन्नती। आपने देखा कि आज हमारे माशरे में कैसे कैसे खुराफात, कैसे कैसे रसूमात, कैसे कैसे वाही तबाही चीज़ें आज हमारे माशरे को खोखला करती जा रही हैं। इन तमाम चीज़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरवर दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ने हमें कामिल मुकम्मल दीन अता कर दिया, जिस दीन में न तफर्रुत है, न दीन में गुलू है, न दीन में कोई ऐसी चीज़ है जो उसमें दाखिल किया जाए। इतनी प्यारी मुबारक जिंदगी सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ने इस उम्मत मोहम्मदिया को दिया, उसके जरिए से पूरी उम्मत में पैगाम पहुंचा दिया। आज हम मुसलमान इसीलिए पसपा हैं, आज हम जिल्लत व खारी की जिंदगी इसीलिए गुजार रहे हैं, आज हर जगह हम इसीलिए पिट रहे हैं, हर जगह आज हमें इसीलिए जलील किया
जा रहा है कि आज मुसलमान बराए नाम मुसलमान है। हमने अपने आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड में अपना नाम मुसलमान रख लिया, लेकिन हमारी जिंदगियों से न इस्लाम झलक रहा है, न हमारी जिंदगियों में वो दीन झलक रहा है। जिस दिन हम इस्लाम को फॉलो करेंगे, हमारी शादी ब्याह में, हमारे निकाह में, हमारे वलीमे में, हमारे तजहीज़ और तकफीन में, यानी जिंदगी के हर शोबे में जब तक हम इस्लाम को दाखिल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कामयाब नहीं होंगे। आज मुसलमान सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मार खा रहा है कि मुसलमान बराए नाम मुसलमान है। जिस दिन ये मुसलमान सच्चा पक्का मुसलमान बन जाएगा, अल्लाह की कसम वो अहद-ए-रफ़, वो दौर फिर से अल्लाह देंगे। जिस दिन हम यहाँ बैठेंगे पूरे मुल्क में इंसाफ कायम होगा, पूरे मुल्क से जुल्म का खात्मा होगा। सिर्फ और सिर्फ मुझे और आपको आज के इस जलसे से फिक्र लेकर जाना है। सुबह के उठने से बिस्तर से लेकर रात फिर बिस्तर में जाने तक मेरी जिंदगी 24 घंटे की जिंदगी का हर अमल, मेरी खुशी, मेरा गम, मेरे घर की हर तकरीब, मेरे घर का हर फंक्शन अल्लाह की कसम इस्लामी हो। मेरे अंदर इस्लाम बस जाए, मेरे औलाद के अंदर इस्लाम बस जाए, मेरी माओ बहनों के अंदर इस्लाम बस जाए, मेरे नौजवान नस्ल में इस्लाम बस जाए। जिस दिन मुसलमान कौम अपने इस्लाम को सीने से लगाएगी, अल्लाह की कसम पूरी कौमें तुम्हारी तरफ देखेंगी, पूरी कौम इस्लाम के अंदर आएगी। ये कसूर तुम्हारा और मेरा है। मैंने इस्लाम को सिर्फ बच्चा पैदा हुआ कान में अजान देने के लिए इस्लाम, बच्चा अगर बड़ा हुआ फिर उसका मख्तब कराने के लिए इस्लाम, खतना हुई रस्म कराने के लिए उसका इस्लाम, और निकाह के लिए अन्निकाहु मिन सुन्नती सिर्फ 2 मिनट के लिए खतीब और आलिम को बुलाकर खुतबा पढ़ाते हैं। इसीलिए हमने इस्लाम को, यानी इस्लाम को हमने बस अपनी मर्जी के मुताबिक अपना के रखा है, जिसकी वजह से आज हम पूरी दुनिया में जलील व खार हो रहे हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह के पाकीज़ा निज़ाम, ये निज़ाम हयात, कोई दीन हो ना हो, अल्लाह ने जो हमें इस्लाम दिया ये दीन फितरत है, यह हमारी फितरत है। खुदा अज़्ज़ व जल ने हमें दुनिया में उतारा तो जीने का सलीका इस्लाम के जरिए से दिया है। दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जो इस्लाम के मुकाबिल आ सके। अगर इस्लाम पर चलना है, जिंदगी को पुरसुकून बनाना है, जिंदगी को पुरअमन बनाना है, जिंदगी में खैर बरकत लाना है, औलाद के अंदर खैर बरकत लाना है, तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को लाना पड़ेगा, मजहब दीन को लाना पड़ेगा। अगर हम इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे, आज हम दुनिया में फितने देख रहे हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं। अभी मैं अपने उन्वान को आने से पहले मदारिस इस्लामिया की तालीम क्यों जरूरी है, इस्लामी तालीमात क्यों जरूरी हैं, हमारे महल्ले में दीनी मदरसे क्यों जरूरी हैं, हमारे बच्चों को रोजाना 1-2 घंटे तालीम हासिल करना क्यों जरूरी है, मैं आपको एक वाकया पेश करता हूं। 5 साल पहले दारुल इफ्ता में मैं बैठा हुआ था हमारे एक मुफ्ती साहब के साथ, देखा कि एक फतवा आया हुआ है। फतवे में क्या लिखा है, मुझे तो उस दिन से लेकर आज तक जब कभी वो फतवा याद आता है तो मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा दिल कांप जाता है, मेरा पूरा वजूद कपकपा उठता है। क्या हमारी कौम में ऐसी नौबत आ रही है। उस फतवे में लिखा हुआ था एक भतीजे ने अपने चचा के बारे में कि मेरे चचा को क्रिश्चियनों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। क्या कहते हैं उलमाए दीन और मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसले पर, क्या मैं अपने चचा को क्रिश्चियनों के कब्रिस्तान से निकालकर फिर से मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर सकता हूं? कुरान और सुन्नत की रोशनी में फतवा दें। मुझे तो हैरत हुई कि एक मुसलमान जो ईमान वाला मरा हो उसे क्यों कर ले जाकर कब्रिस्तान, क्रिश्चियनों के कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा। तो तब उसमें नीचे नंबर लिखा हुआ था राब्ते के लिए, तो हमने राब्ता करके उस नौजवान को बुलाया, तो नौजवान आकर ज़ारो खतर रोने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ, आपके चचा को क्यों ले जाकर वहां पर दफना दिया गया? तो नौजवान कहता है दरअसल ये मेरे चचा का लड़का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा, वहीं पला, वहीं बड़ा हुआ। मेरे चचा ऑटो ड्राइवर थे, वो दिन रात मेहनत कर कर इस बच्चे को इस काबिल बनाए कि उस बच्चे ने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज में तालीम हासिल की और बहुत ऊंची तालीम पर फाइज हुआ। जब वो वहीं पर जॉब लगा, वहीं रहने लगा, एक मर्तबा मेरे चचा ने उससे दरखास्त की कि बेटे मैं आज तक इंडिया छोड़ के कहीं नहीं गया हूं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे वहां पर बुलाएं ताकि मैं भी मगरिबी ममालिक देख सकूं। तो मेरे
चचेरे भाई ने जो पढ़ा लिखा था, जिसने दुनियावी तालीम की डिग्रियां ली थी, वो मेरे चचा को बुलाता है। बुलाने के बाद वहां पर तो फैमिली सिस्टम नहीं है, वहां पर तो निकाह का कल्चर नहीं है, वहां तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर है। तो उसके गर्लफ्रेंड थी जो उसके साथ रहा करती थी, उसने ये शर्त लगा दी, तुम्हारा बूढ़ा बाप इंडिया से यहां पर आया है, ये रात में खांसता है जिसकी वजह से मेरी नींद उड़ जाती है, या तो मुझे रखो या तो तुम्हारे बूढ़े बाप को रखो। मेरा भाई अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनकर मेरे चचा को ले जाके ओल्ड एज होम में डाल दिया, जो ओल्ड एज होम क्रिश्चियन चलाते हैं। वहां पर 2 साल के बाद मेरे भाई को पैगाम पहुंचा फोन के जरिए से, 2 साल हो गए, अब तक तुम अपने बाप को देखने के लिए नहीं आए। आज तुम्हारा बाप बीमार है, हो सकता है मरने के करीब है, आओ तुम्हारे बाप का इलाज कराओ। तो वो लड़का, यही दीनी तालीम छोड़ने का नतीजा, दुनिया के पीछे दौड़ने का नतीजा, दुनिया के एजुकेशन में अंधे होकर आगे बढ़ने का यही नतीजा निकलता है। अब वो उसका बेटा कहने लगा, आज संडे है, हॉलिडे है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 8 दिन की थकन दूर करने के लिए मैं यहां पर समंदर के किनारे घूमने के लिए आया हूं, मैं बिल पे कर दूंगा, तुम मेरे बाप का इलाज करा देना। 2 साल के बाद इंडिया से बाप को बुलाकर यह औलाद माँ बाप के साथ कर रही है। वजह कि हमने अपनी औलाद को दीनी तालीम से आरास्ता नहीं किया, बच्चे को हमने दुनियावी तालीम दी। हम कोई मौलाना, कोई मुफ्ती मना नहीं करता, हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी पढ़ाएं, बामे उरूज पर पहुंचाएं, हमारे बच्चे दुनिया की हर फील्ड में आगे हों। लेकिन सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को मुसलमान बनाएं, डॉक्टर बनाएं, लेकिन सबसे पहले मुसलमान बनाएं, इंजीनियर बनाएं, सबसे पहले मुसलमान बनाएं, लॉयर बनाएं, सबसे पहले मुसलमान बनाएं। अगर हमने गफलत की, इस तालीम को ना दिया, इस कुरानी अहकामात और वही को ना दिया, तो ये हमारी औलाद यही हमारे साथ हशर करने वाली है। फिर उसके बाद चंद दिन बाद उस नौजवान को कॉल गया कि आज तुम्हारे वालिद इसी बीमारी में मुब्तला होकर दुनिया से फौत होकर चले गए। तो वो नौजवान वहां से कहता है कि कई दिन के बाद फिर मैं, आज मंडे का दिन है, मैं कल छुट्टी से आज ही अपने जॉब में ज्वाइन हुआ हूं, आया हूं, अब मैं आ नहीं सकता, एक काम करो बिल पे कर देता हूं, मेरे बाप को जैसे तैसे दफनाना वहीं दफना दो। उसके बाद बार बार मैनेजमेंट ने कहा कि हम क्रिश्चियन हैं, तुम मुसलमान हैं, हमारा कल्चर और है, तुम्हारा कल्चर और है, आपको चाहिए कि आप आएं और आपके इस्लामी तरीके से आप अपने वालिद को ले जाकर तजहीज़ और तकफीन करें। वो बेटा जिसको हमने दीनी तालीम से आरास्ता नहीं किया, वो कहता है कि हमें इस्लाम से क्या लेना देना है, बाप मर गया, उसे ले जाके कहीं भी दफनाना है, चाहे वो किसी के कब्रिस्तान में हो। तो इस तरह मेरे चचा को ले जाकर उन्होंने क्रिश्चियनों के कब्रिस्तान में दफना दिया। जब से हमें पता चला हम रोते जा रहे हैं। देखा, दुनियावी तालीम दिलाकर दीनी तालीम से महरूम रखने का नतीजा औलाद कहां जा रही है। मैं मैसूर में रहता हूं, मेरी मस्जिद के बगल में एक ओल्ड एज होम है, वहां पर 89 के एक बूढ़े मियाँ हैं। जब भी जुमा पढ़ा के निकलता हूं तो मुझे कहते हैं कि मौलाना 89 में मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक था, आज भी मेरे बच्चे दुनिया के बड़े बड़े ओहदों में हैं। आज मुझे ओल्ड एज होम में सिर्फ इस वजह से कि बड़ा भाई कहता है कि मैं नहीं पालूंगा, छोटा भाई कहता है कि मैं नहीं पालूंगा, और एक भाई कहता है कि मैं नहीं पालूंगा। बाप को मुझे पालने वाला कोई नहीं है। जबकि मैंने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया, आज एक एक बच्चा भी न जाने करोड़पति अरबपति है, बेंगलोर में रहते हैं, लेकिन बाप को देखने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं। ले आकर मैसूर के ओल्ड एज होम में डाल दिए हैं। कभी कभी मैं उनको मिलने के लिए जाता हूं तो चचा रो के कहते हैं कि मौलाना मुझे दम्मा है, इनहेलर ला के दो। मैं एक एक महीना अपने बच्चों को मैसेज करता हूं कि मुझे इनहेलर की जरूरत है। कोई अरबपति बच्चा मुझे लाकर इनहेलर देने की उसे तौफीक नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने दुनिया तो पढ़ाई, हमने उनको दुनियावी तालीम दी, लेकिन उन बच्चों को नहीं बताया कि बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्यों? दुनिया की कोई ऐसी तालीम, एजुकेशन नहीं है जो तुम्हारे बच्चे को इंसान बना सके। सिर्फ अगर कोई इंसान को इंसान बनाता है वही कुरान, अल्लाह की किताब मुनज़्ज़म मिन अल्लाह, जिसको अल्लाह ने सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, आसान किया। खुद कुरान कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, मैंने इसे पढ़ने के लिए आसान, समझने के लिए आसान,
बोलने के लिए आसान, अमल करने के लिए आसान, पहुंचाने के लिए आसान है। और इस किताब की तालीम को हमने आज पसे पुश डाल दिया, जिसकी वजह से पूरी कौम आज जलील व खार होकर जी रही है। इसीलिए हमारे इलाकों में ऐसे मदारिस की जरूरत है जिन मदारिस में आपके बच्चों का कल्चर तब्दील किया जाता हो, आपके बच्चों को तालीमात दिए जाते हो। वरना कैसे कैसे हशर आज हमारी जिंदगियों में देख रहे हैं। आपने देखा होगा अन निकाह मिन सुन्नती, कितना प्यारा जुमला सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, निकाह मेरी सुन्नत है। इस्लाम में निकाह किसको कहते हैं? इस्लाम में निकाह सिर्फ इतना है कि एक लड़का लड़की गवाहों के सामने ईजाब व कबूल कर ले कि मैं तुम्हारे निकाह में आ सकती हूँ। लड़का कह दे कि कबूल है, आप आ सकते हैं, या लड़का कहे कि मैं आपको अपने निकाह में ले सकता हूँ गवाहों की मौजूदगी में, और लड़की कह दे कि मैं इसे कबूल करती हूँ, तो इस्लाम में निकाह हो गया। कितना आसान है निकाह। इस निकाह को हमने, इस शादी को हमने बर्बादी बना ली। जब तक शादी के शीन के 3 नुक्ते निकालकर शादी नहीं करेंगे, उम्मत बर्बादी की तरफ जाती रहेगी। आज हमने क्या दिया है उम्मत को, कैसे कैसे रुसूमात में हमने ढकेला है। एक बाप अपनी बच्ची की शादी करने के लिए पूरी जिंदगी के गाढ़े पसीने की कमाई हुई पैसा और पूरी प्रॉपर्टियां, अभी वो दिखा रहे थे कि लोन पर लोन लेकर हम आज धान बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ किस लिए? नाक का मसला। लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा। हाजी साहब इतने करोड़पति आदमी हैं, महल्ले के बड़े हैं, इनकी एक बेटी है, उस बेटी की शादी में भी कैसे कंजूस हैं, खर्च नहीं किए। मैं एक वाकया सुनाता हूं पाकिस्तान का। पाकिस्तान में एक चौधरी था, उस चौधरी को तारीफ सुनने की बड़ी ख्वाहिश थी। बाज लोग होते हैं चौधरी टाइप के, उनको सिर्फ ख्वाहिश होती है कि लोग मेरी तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें। तो एक चौधरी साहब थे, उनकी लड़की की शादी थी। उन्होंने कहा ऐसी दावत करूंगा दुनिया में किसी ने ऐसी दावत की ना हो, ऐसी तारीख रकम करूंगा कयामत तक लोग मेरी तारीफ करते रहें। उस वक्त ऐसी नूरुल इस्लाम के कोई जिम्मेदार या कोई मौलाना ने जाके उनको समझाया होगा कि भाई लोग सिर्फ आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, चले जाएंगे, कोई तारीफ नहीं करेगा, कोई ना कोई एक नुक्ता निकाल के जाएगा। उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने कहा नहीं, पॉसिबल ही नहीं, कोई ऐसी शादी करूंगा कि कोई तारीफ करे बगैर नहीं रह सकता। उन्होंने कहा ठीक है, देख लेंगे। उसके बाद चौधरी साहब ने वो शादी, 1 महीने की शादी, 1 महीने की मुकम्मल शादी, और शादी के लिए आने जाने के लिए बारातियों के लिए सवारियों का इंतजाम, उन सवारियों में एसी सवारियों का इंतजाम, फिर घर से लेकर पिक एंड ड्रॉप, फिर वहां से छोड़ने का इंतजाम, फिर शादी के लिए जो पैगाम लेकर गए उस रुक्के में सोने की चैन का इंतजाम, फिर आने के लिए 1 महीने तक पूरे इलाके को खाने पीने रहने सोने का इंतजाम। इतना सब कुछ कर कर उन्होंने एक 10 लोगों का इंतखाब किया। इंतखाब करके कहा पूरे मोहल्ले में फैल जाओ और देखो कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तारीफ सुनना था। अब पूरे उनके 10 लोग पूरे मोहल्ले में फैल गए। जाकर उन्होंने कहा कि चौधरी जी की बेटी का निकाह क्या आलीशान था। उस वक्त सबसे पहले एक आदमी ने कहा निकाह तो बहुत अच्छा था, दावत तो बहुत अच्छा की थी, लेकिन अजीब आदमी है, अजीब फकीर किस्म का आदमी है, इतनी बड़ी दावत किया लेकिन दावत में हम जाते हमें सिर्फ खिलाता, उसने कभी हमें तोशा बांध के घर को नहीं भेजा, ऐसा बेवकूफ आदमी है। अब इन्होंने लिख लिया। फिर दूसरों के पास गए, जाके कहा कि चौधरी साहब ने कितना अच्छा निकाह किया। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब ने निकाह तो बहुत अच्छा किया, लेकिन चौधरी साहब बड़े अजीब आदमी हैं, इतना सब कुछ खर्च किया, खिलाया पिलाया सब कुछ किया, लेकिन खाने के बाद कैसा फकीर आदमी है, दांत में खिलल करने के लिए काड़ी तक हमें नहीं दिया। उन्होंने इसे भी लिख लिया। सब कुछ ठीक, लेकिन दांत में करने के लिए काड़ी, खिलल के लिए भी काड़ी नहीं दी। अब फिर तीसरे आदमी के पास गए, उन्होंने कहा कि चौधरी साहब ने दावत कितनी अच्छी की। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब ने निकाह दावत सब बहुत अच्छा किया, लेकिन बड़ा अजीब आदमी है, इतना फकीर किस्म का आदमी 1 महीने के बजाय 2 महीने बढ़ा देता तो 2 महीने कम से कम खाना पीना हमारा वहां हो जाता। उन्होंने उसे भी लिख लिया। भाई यह है कौम जो कहते हैं ना नाक का मसला। लोग क्या कहेंगे, लोग आप चांद पे जाके भी निकाह कर लो तब भी लोग आपको कहेंगे कैसा पागल है, क्या दुनिया में शादी महल नहीं थे तो चांद पे जाके निकाह कर रहा है।
इसीलिए लोगों का सुनना छोड़ो, सरवर दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया, जो हुक्म दिया कि उसी निकाह में बरकत है जिस निकाह में सादगी हो और कम खर्च हो। चाहते तो सरवर दो आलम अपनी बेटी लख्त जिगर फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह कितना बेहतर कर सकते थे, लेकिन उम्मत के मजबूरों को, उम्मत के गरीबों को बता दिया कि दोनों जहां का सरदार, दोनों जहां की बादशाहत रखने वाला नबी, वो भी सादगी के साथ अपने बच्चों का निकाह कर सकता है ताकि किसी गरीब को बच्ची बोझ ना महसूस हो। आज कितनी बच्चियां खुदकशी करती हैं, कितनी बच्चियां बुराई की तरफ जा रही हैं। मैसूर में मैं देखता रहता हूं, हर 10-15 दिन में फोन आता है, मौलाना फुला जगह रजिस्टर मैरिज है, फुला गैर मुस्लिम के साथ फुला लड़की जा रही है। हम किसी तरह मना समझा के पकड़ के लाते हैं, कहते हैं कि मौलाना क्या करें। जब उनके घर में काउंसलिंग करते हैं, कहते हैं कि मौलाना क्या करें, 2-3 बच्चियां हैं, बच्ची की उम्र निकलती जा रही है, तकरीबन 25 साल उम्र हो गई, कोई रिश्ता लेने के लिए नहीं आता, रिश्ता लेने भी आते हैं तो उनकी फरमाइश, अब तो फरमाइश की लिस्ट भी बड़ी शॉर्ट हो गई। पहले तो घर की ननद पूरा बेड के लिस्ट बढ़ाती थी कि इतने बर्तन होना, ये होना, सामान होना, फुला होना, फुला होना। अब तो डिजिटल जमाना है, अब तो सिर्फ 2 डिमांड है, एक घर की कीली, एक कार की कीली। अब घर की कीली, कार की कीली दे दिए तो सभी दे दिए। अब 2-2 बच्चियों को रखकर गरीब बाप कैसे करेगा। इसलिए अब निकाह करने की बच्चियों की उम्र जा रही है और मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं खामोश बैठ गया हूं। अल्लाह ने फितरत में रखा है, मर्द को औरत चाहिए, औरत को मर्द चाहिए। इसी जायज रास्ते के लिए अल्लाह ने निकाह को हलाल किया है। देखो सहाबा के निकाह, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु जो 10 अशर मुबशरा, जो खुश नसीब सहाबा में हैं, जिनको अल्लाह ने दुनिया में जन्नत, रसूलुल्लाह ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी। एक मरतबा मस्जिद में तशरीफ लाए, देखा कि उनके कपड़े पर एक जाफरानी रंग चढ़ा हुआ है खुशबू का। अल्लाह के नबी ने पूछा, ए अब्दुर्रहमान इब्न औफ, तुम्हारे कपड़े पर ये कौन सा रंग चढ़ा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि नबी जी मेरा निकाह हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूठे नहीं कि मैं जिसने तुम्हें जन्नत की बशारत दी थी, जिसने तुम्हें अशर मुबशरा में दाखिल किया था, तुम मेरे इतने करीब सहाबी होकर तुम क्यों मुझे छोड़ दिए, तुम क्यों नहीं बुलाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हरगिज नहीं कहा। जबकि मदीना आज मस्जिद नबवी जितनी है, जितना उसका एरिया है, उतनी उसी में मदीना शहर था। उन्होंने मुनासिब, यानी उनको मालूम ही नहीं था शादी किसको कहते हैं। उनको तलब थी निकाह करें, रिश्ता आया, बैठा, खुतबा निकाह पढ़ा लिया, बस। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक जाकर इत्तला नहीं की। अल्लाह के नबी उनके कपड़े पर रंग देखकर पूछते हैं क्या तुम्हारा क्या हुआ? तो कहते हैं कि मेरा निकाह हुआ। उसके बाद रसूलुल्लाह एतराज नहीं करते। आज हमारे शादियों में कैसा एतराज, पहला एतराज शुरू होता है, रुखा लेकर जाते हैं, नाम देते हैं, नाम में अगर अलहाज इब्राहिम साहब, यहाँ कोई इब्राहिम साहब हो तो माफ करना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, अगर नाम में अलहाज इब्राहिम साहब भी नहीं लिखे तब भी एतराज, कमबख्त मेरे नाम में अलहाज था, अलहाज क्यों नहीं लिखा? यहां से लड़ाई शुरू। फिर उसके बाद रुखा, जो सिर्फ 2 मिनट में देखकर वेन्यू कहां है, दावत कितने बजे, कितनी तारीख को है, निकाह किससे, इतना सा देखने के लिए आज ये कौम, मैसूर में मैं देखता हूं 700 रुपए एक रुखा वो छपाते हैं। कितना बर्बाद हम लोग कर रहे हैं, कैसी फजूल खर्ची की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ने कहा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, शैतान के हकीकी भाई यही लोग हैं जो इसराफ और फजूल खर्ची करते हैं। आज हमारी शादियों में जाके देखो कितना इसराफ, कितना फजूल खर्ची है। इस तरह मुसलमान माशरा चलता रहे, क्या अल्लाह इस माशरे को बुलंदी देंगे? क्या अल्लाह इस माशरे को कामयाब करेंगे? वहां से लड़ाई शुरू होती है। फिर उसके बाद समधी को अलहदा जाके दावत देना, समधी को चढ़ाना, पहले जाग देना, फिर वो चढ़ने के बाद समधी साहब को बोलना कि 8 दिन हमारे घर में आप आना है। फिर उनको हर रस्म में इंपॉर्टेंट पहली कुर्सी डालना, शादी में दुल्हा के टेबल पर बिठाकर गरम गरम खाना खिलाना, वरना फिर घर में लड़ाई। ये चीजें हैं, ये इस्लाम है, ये कोई मजहब है, ये कोई दीन है जिस पर आज हम चल रहे हैं। फिर उसके बाद शादी में हर खानदान में एक फुप्पा होते हैं जो चुड़ैल फुप्पा होते हैं, उनकी आदत ये थोड़ी थोड़ी बात को रूटना। आते हैं शादी में, पहले आके शादी माल में कोने में बैठ जाते हैं। कोई जाके पूछा फुप्पा साहब क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों नहीं आ रहे? कुछ नहीं। क्या हुआ? फला चीज हुई, मुझे बुलाए नहीं।
ऐसे बहुत ज्यादा बेवकूफ किस्म के लोग हमारे माशरे में पल रहे हैं। फिर उसमें अलादा औरतें, मैं उड़पी की औरतें छोड़कर औरों की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं क्या हो रहा है, औरतें बैठते ही, किसी ने कहा ना, एक लतीफा सुनाता हूं, एक बादशाह ने कहा कि आज मैं इनाम रखना चाहता हूं। कहा कि कैसा इनाम? इनाम ये रखना चाहता हूं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसको इनाम। अब लोग आए बादशाह के दरबार में, आके एक ने कहा कि जहां पना मैं सुबह सूरज को छी के आया। उसने कहा अच्छा झूठा है, बैठ। पूरों ने झूठ बोला लेकिन किसी को इनाम नहीं मिला। एक शख्स आया, कहा कि जहां पना मैंने एक जगह 2 औरतों को खामोश बैठते देखा है, इसलिए। उसने कहा कि इसे नंबर 1 इनाम दो। 2 औरतें हो बात ना करे, मुमकिन ही नहीं है। इस तरह आज हमारी औरतें, हमारी फातिमा की बेटियां, ये खतीजा से ताल्लुक रखने वाली बेटियां, आज हम जाकर सिर्फ दावतों में कीड़े निकालना, उनकी गीबत, इनकी गीबत, ये ऐसा करे वो ऐसा करे। अभी वो प्रोग्राम में वो बच्चियां बता रही थी कि सास, आहो सास, जहन्नम के बाद अगर दुनिया में कोई जहन्नम का फरिश्ता है तो सास ही है। क्या जुल्म ढाते हैं, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। और उसमें अलादा जो लड़की की माँ, वो तो अल अमान अल हफीज, वो तो और ज्यादा डेंजर। मैं कई काउंसलिंग में बैठ के देखता हूं, अक्सर नौजवान शादियों के 10-15 दिन नहीं लड़ाई, तब उनको बैठकर बात करते हैं तो मियां बीवी जीना चाहते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं। जब और उनको तहकीक करके काउंसलिंग करके निकलते हैं, पता चलता है कि पहले वलीमे के बाद लड़की घर में आई, सबसे पहली मां बच्ची को तालीमात देने के बजाय इस्लाम शौहर के हुकूक क्या देता है, सास ससुर के हुकूक क्या सिखाता है, औलाद के हुकूक क्या देता है, किस तरह हया से रहना है, यह सिखाने के बजाय माँ सबसे पहले बेटी को यही कहती है कि अब भी कितने दिन तक वो बुढ़ा बुढ़ी की खिदमत करते, बोल कब तक तेरे नौशों की बात सुनते, बोल। यह है आज हमारा माशरा। सरवर दो आलम ने अपनी बेटी फातिमा को जो तालीम दी थी, फातिमा जब तक अली की इजाजत ना हो उस वक्त तक मेरे दीदार को भी ना आना, ये इस्लाम तुम्हें और मुझे मिला है। आज हम, अब तो मोबाइल ने आकर और बर्बाद कर दिया। पहले तो बेटी घर में मायके आती तब 1 महीने की पूरी कारगुजारी लाकर माँ को सुनाती। अब जब से फोन आया है, हर 10 मिनट में व्हाट्सएप पर एक मैसेज, आज चीले ठंडे लाको दिए, आज गोश्त लाको नहीं दिए, आज ससरे हरीरा बनाने बोले, आज सास कपड़े धोने बोले। इधर से माँ कोई काम नहीं, दीन सीख कर नहीं, इधर से माँ भी फौरन रिटर्न जवाब कि सास को ये गाली दे, शौहर को ये जवाब दे और ससुर को ये गाली दे। ये आज हमारा माशरा, ये आज चल रहा है हमारे माशरे में। ये तमाम चीजें कौम को बर्बादी के दहाने पर ले जा रही हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, निकाह में जब तक पूरे भारत में सबसे ज्यादा तलाक का रेशो हैदराबाद में है। क्यों? क्योंकि वहां पर दीनी तालीमात, मैं यही कहता हूं, नमाज पढ़ने से पहले नमाज का, अभी मकतब के जो जिम्मेदारान मदरसे के बैठे हैं, मैं उलमा को रिक्वेस्ट करता हूं, मलेशिया पूरी दुनिया में सबसे कम तलाक का रेशो मलेशिया में है। क्यों? इसीलिए कि वहां पर जिस तरह नमाज से पहले नमाज का तरीका सिखाते हैं, जिस तरह वजू से पहले वजू का तरीका सिखाते हैं, जिस तरह हज को जाने से पहले हज का तरीका सीखते हैं, वहां पर एक कोर्स 40 दिन का उन्होंने रखा है। मालूम हुआ कि इस मोहल्ले में फलां लड़के लड़की का निकाह होने वाला है, तो 40 दिन तक उस इदारे में आकर उनको रोजाना 1 घंटा किस तरह मैं बेहतरीन मां बन सकती हूं, किस तरह बेहतरीन बीवी बन सकती हूं, किस तरह मैं बेहतरीन एक बहू बन सकती हूं, किस तरह मैं एक बेहतरीन माशरे की औरत बन सकती हूं, मेरे गोद में पलने वाले बच्चे सोसाइटी के बेहतरीन अफराद किस तरह बन सकते हैं। 40 दिन तक ये कोर्स कराया जाता है। जब वो कोर्स में फारिग होकर उनको सनद सर्टिफिकेट दी जाती है, उस सर्टिफिकेट के बाद ही उस बच्ची को रिश्ता आता है। ये करने की वजह से पूरी दुनिया में सबसे कम तलाक का रेशो उसी इलाके में है। आज सबसे ज्यादा तलाक का रेशो, सबसे ज्यादा यही बच्चियां जो एजुकेटेड पढ़ी लिखी हैं, जिंदगी भर 25 साल तक ये डिग्री वो डिग्री फलां पढ़कर अचानक रिश्ता आता है कोई अच्छे लड़के का, निकाह कर देती हैं। इनको माशरे में किस तरह रहना है, माँ बाप का अदब किस तरह रहना है, और समाज की औरत बेहतरीन किस तरह बनना है, बहू किस तरह रहना है, शौहर के हुकूक क्या है, कोई दुनिया की
कॉलेज यूनिवर्सिटी इनको ये तालीम नहीं देती, और हम इन बच्चों को इस तरह के दीनी इदारों में भी दाखिल नहीं करते, जिसकी वजह से 1 महीने के अंदर अंदर उन बच्चों का तलाक और खुला होकर वो बच्चियां घर को आ जाती हैं। क्यों? उनको इस तरह किस तरह रहना है, किस तरह जीना है, किस तरह तालीमात चलाना है, किस तरह शौहर के हुकूक अदा करना है, इस तालीम के लिए तुम्हें एक अच्छे कुरान और सुन्नत को समझने इदारे में आकर पढ़ने की जरूरत थी। हमने उसे जरूरी नहीं समझा, हमने इन्हें बस सुबह से शाम तक स्कूल कॉलेज के हवाले ढकेल दिया। ये बच्चे बड़े होकर आज माए बाप आज खुदकशी करना चाह रहे हैं। क्यों? शादी करके 2 महीने नहीं, बच्ची तलाक लेकर वापस आ रही है। क्यों? कैरेक्टरलेस। कितने ऐसे वाकयात मैं बताऊं, कितने ऐसे वाकयात। दारुल खजा में जाके देखो, अब तो दारुल खजा भी खत्म हो गया। मैं मैसूर और बेंगलोर में ज्यादा रहता हूं, मैं देखता हूं यही बुरखा नशीन खवातीन हर पुलिस स्टेशन के सामने माएं बहनें खड़ी हैं। क्यों? शौहर की शिकायत, बीवी की शिकायत, शौहर से शौहर की शिकायत, बीवी से। शादी होकर 15-20 दिन नहीं, स्टेशनों में आकर जिस इस्लाम ने तुम्हें हया दी, जिस इस्लाम ने तुम्हें जीने का सलीका सिखाया, जिस इस्लाम ने पूरी कौमों को इंसाफ दिया, आज वो कौम इस्लाम ना होने की वजह से, दीनी तालीम से आरास्ता ना होने की वजह से, आज उस कौम की बच्चियां गैरों के सामने हाथ बांध कर खड़ी हैं। कई बच्चियों को मैं ऐसे जानता हूं, उनके मुकदमे कोर्टों में चल रहे हैं, कोर्ट की फीस अदा ना करने की वजह से लायर के साथ अपने रिलेशन कायम कर अपनी इज्जतों को तक नीलाम कर लिया है। यह है आज हमारा माशरा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, खुदारा संभलें, बचें, मरकर हमें उसी नबी के हाथ से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से शफाअत का जाम पीना है, उसी अल्लाह के सामने मुंह दिखाना है, उसी अल्लाह की खुशनूदी हासिल कर जन्नत में जाना है। ये छोड़ो राजपूतों का तरीका। आज हम भारत में, इस्लाम बाहर से आया, हमने इस्लाम को कबूल किया, कबूल कर इस्लाम को अमल में नहीं लाए, सिर्फ हमने इस्लाम को लगा लिया और हम मुसलमान हो गए। लेकिन सदियों से हम इस मुल्क में रहते हैं, इन गैर कौमों के साथ, इन राजपूतों के साथ। आज भी हमारे शादी ब्याह में ये हल्दी, ये मेहंदी, ये शादी में केक काटना, ये नाचना, धड़कना, गाना बजाना, ये ऑर्केस्ट्रा, ये पटाखे फोड़ना। और एक अजीब वाकया सुनाता हूं। 10 दिन पहले मैं जुमा पढ़ा के निकल रहा था, एक फैसला मेरे सामने आया, कहा कि मौलाना आप फैसला करें। मैंने कहा क्या फैसला है? फलां दारुल खजा में जाओ, अपना मुकदमा लिखा दो, मैं उनसे कह दूंगा कि हक के मुताबिक आपका फैसला करें। उन्होंने कहा कि फैसला हो गया मौलाना, लेकिन अभी 3 लाख लड़का देने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा क्यों? तो वो कहते हैं कि मौलाना 3 लाख हमने ऑर्केस्ट्रा और पटाखे में उड़ाए हैं, वो तलाक देने के बाद ये पैसे हमें पूरा रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन वो 3 लाख कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। यह है कौम। 3 लाख के पटाखे ऑर्केस्ट्रा में उड़ा देते हैं, लेकिन तुम्हारे मोहल्ले में मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कितनी है? हाँ, मैं खुद मेरे खानदान में मैंने एक मर्तबा देखा, अल्लाह ऐसे इस गुमराही से बचाए, फिलीपीन से लड़कियों को बुलाए थे वेलकम करने के लिए। 1 घंटे के लिए उन लड़कियों को 25-25 हजार रुपए इन्होंने दिया है। हराम कमाएंगे, हराम में बर्बाद होंगे, अल्लाह उनके पैसों को कबूल नहीं करेगा। उन्हीं ऐसे मालदारों की मसाजिद जाके देखो, वहां की मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 10 साल पहले 7,000 थी, आज भी 10,000 पर रुकी हुई है। यह कौम दीन पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं, कम्युनिटी को डेवलपमेंट के लिए तैयार नहीं, मदरसों को बनाने के लिए तैयार नहीं, ऐसे दीनी प्रोग्राम रखने के लिए और ऐसे बच्चों को तालीम और तरबियत देने के लिए कौम खर्च करने के लिए तैयार नहीं। इस कौम के पास पैसा है तो शादियों में, रस्मों रिवाजों में बर्बाद करने के लिए इस कौम के पास पैसा है। जिस दिन तुम ये समझोगे अल्लाह का दिया हुआ माल कल क़यामत में अल्लाह पूछेगा, अल्लाह की दी हुई जवानी कल क़यामत में अल्लाह पूछेगा, अल्लाह ने तुम्हें इख्तिदार दिया है कल क़यामत में पूछेगा। आप माँ हैं, घर में शादी कर सकते हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं मुझे खुद पर्सनल मैसेज करके कहते हैं, मेरी एक शर्त है। मैसूर में मुझे अक्सर मेरे चाहने वाले नौजवान कहते हैं मौलाना आप निकाह पढ़ाना है। मैं कहता हूं एक ही शर्त है, जहेज नहीं लेते, शादी करेंगे, मस्जिद में निकाह करेंगे तो मैं अपने खर्चे से आके आपका निकाह पढ़ा के जाऊंगा। अगर ये नहीं करेंगे तो मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं। तो नौजवान कहते हैं मौलाना अल्लाह की कसम मैं चाहता हूं
कि निकाह सादा करूं। मैं चाहता हूं कि मेरे निकाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो, लेकिन मौलाना मैं क्या करूं, मेरी वालिदा नहीं मानती। कोई कहता है कि मौलाना मेरी वालिदा मान लेती है, लेकिन मेरी नानी की ख्वाहिश है। वो नानी जो खबर में 2 पैर डाल चुकी है, वो कहती है कि नानी मैं मरते मरते क्या करूं, एक नवासे का निकाह पूरे धूमधाम से देखना चाहती हूं। सिर्फ मेरी नानी की ख्वाहिश की वजह से आज मेरे घर वाले मेरा निकाह सादा नहीं करते। मैं एक नानी को खुश करने के लिए हमने अल्लाह से जंग मोल ली। हमने एक नानी नाना को खुश करने, एक नड़न सास बहू को खुश करने के लिए हमने आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को धक्का मार के घरों से निकाल दिया। हमसे बड़ा जालिम कोई है? हम कहते हैं कि फुला हुकूमत आके हमारे इस्लाम के खिलाफ बोल रही है, फुला हुकूमत मुस्लिम पर्सन अल्लाह को निकालना चाहती है, फुला हुकूमत सबसे बड़े जालिम। अगर किसी ने इस्लाम पर जुल्म किया है तो हम मुसलमान हैं। हमने सबसे पहले इस्लाम को अपने घरों से निकाला है। हमने अपने शादी ब्याह से इस्लाम को निकाला है। इसलिए आज के प्रोग्राम से मैं कहना चाहता हूं कि अपने निकाह को सादगी के साथ बनाओ। और ये मिस गैदरिंग की शादियां, जो इख्तलात की शादियां हैं, जिसमें लड़के लड़कियां धड़ल्ले से मिल रही हैं, इससे बहुत एहतियात करो। हम फातिमा की चाहने वाली और हम रोल मॉडल हजरत फातिमा को हमने बनाया है। मैं अपनी माओ बहनों से कहता हूं, घंटे घंटे हजारों रुपए खर्च कर कर ब्यूटी पार्लर में, सिर्फ शरीयत आपको इजाजत देता है जितना हुस्न चाहे इख्तियार करो, सिर्फ अपने शौहर के लिए इसी की शौहर इजाजत देता है। जब तक अपने शौहर के लिए आप हुस्न इख्तियार करेंगे अल्लाह आपको अजर देता रहेगा। लेकिन आज शादी कल है, आज से मेकअप बुकिंग यहां है नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैसूर में मारवाड़ियों के पास जाकर एक बाप की खैरत मर गई। बाप अपनी जवान जवान बच्चियों को इतने इतने आस्तीन नहीं कपड़े ले जाकर मारवाड़ियों के सामने बिठाकर मेहंदी छुड़वाता है। वो एक एक मेहंदी के 25-25, 30-30 हजार लेते हैं। क्या हो गया हमारी कौम को, जो खैरतमंद कौम थी। हजरत फातिमा ने कहा था, अली मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे तदफीन के लिए मेरा जनाजा रात को उठाना। पूछा क्यों? कहा कि किसी गैर महरम की निगाह मेरे जनाजे पर भी ना पड़े। आज उस कौम की माएं बहनें मारवाड़ियों के सामने बैठकर मेहंदियां छुड़ा रही हैं। और अभी देखा आपने कि शौहर देखने से पहले वीडियोग्राफर औरत को पूरा घुमा घुमा के देख रहा है। किसे मालूम उसकी नीयत क्या है? ये कौन से कल्चर सीख रहे हैं हम, कहां जा रहे हैं हम? इसीलिए आज इस प्रोग्राम से हर कोई अज़म करके उठे, इंशाअल्लाह हम जब तक जिंदा रहेंगे अपने इस्लाम के साथ जिंदा रहेंगे। बोलो, जब तक रहेंगे क्या इस्लाम के साथ जिंदा रहेंगे? अपने घर की शादियां निकाह सुन्नत के मुताबिक करेंगे? क्या अपने घर में सादगी इस्लाम को लाएंगे? क्या अपने बच्चों को दीनी तालीम देंगे? अगर आप नहीं कर सकते, दुनिया जैसी तैसी गुजर जाएगी। दुनिया में जो करना है कर लो, आरज़ी जिंदगी है। लेकिन कल क़यामत के दिन रोज़ महशर अल्लाह पूछेंगे, क्या मेरे नबी ने जो तुम्हें तरीक़ा दिया था क्या तुम्हें पसंद नहीं था? तो हमारे पास क्या जवाब होगा? इसीलिए मैं आज इस प्रोग्राम से, इस स्टेज से पैगाम देता हूँ, जहां बाइकाट करो। आज भी बाज़ इलाके ऐसे हैं, मैं उलमा से भी कहता हूँ कि जिस निकाह में फजूल खर्ची हो उस निकाह को दफ्तर ना दो। जिस निकाह में फजूल खर्ची हो, महल्ले के पूरे लोग उस निकाह का बाइकाट करो, तभी यह कौम सुधरेगी। जिस निकाह में फजूल खर्ची हो, ऐसे बेहुदा रस्म रिवाज हो, भिवंडी में वहां के उलमा हर जमात के लोगों ने बैठकर फैसला किया, हमारी गरीब बच्चियां जिना की तरफ जा रही हैं, हमारी बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, क्या किया जाए? तो सब ने बैठकर सर जोड़ के फैसला किया, ये निकाहों में फजूल खर्ची और पैसा खर्च करने की वजह से आज गरीब की बच्चियां उठ नहीं रही हैं, जिसकी वजह से आज हमारा माशरा जिना की तरफ जा रहा है। पूरी जमातों ने बैठकर फैसला किया, हमारे भिवंडी शहर में जो मुंबई के करीब है, कोई सेठ हो, चाहे फकीर हो, चाहे अमीर हो, कोई शादी में 25,000 से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज भिवंडी में सिर्फ निकाह होता है खजूर और पानी पर, सिर्फ निकाह होकर चले आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज वहां गरीब की बच्ची भी शादीशुदा है। यह हमें कड़े फैसले जमातों को लेना पड़ेगा, वरना ये कौम देखती सुबह से शाम तक ये पाकिस्तान के सीरियल देखते हैं, जिस सीरियलों में 8-8 दिन की शादियां, ये बर्बाद उम्मत को करने के लिए इन्होंने सीरियलों को डिजाइन दिया।
ऐसे सीरियल देखकर कितने नौजवान बच्चियां हैं जो जाके टेलर को कहती हैं ये फिल्म में इस तरह जो नाचने वाली ने ड्रेस पहना है शादी में इस तरह का बना के दो, हमारे जीजा को इस तरह का कोट होना चाहिए, हमारे जीजा को कटिंग इस तरह की होनी चाहिए। ये सब आज टीवी फिल्म सीरियल देख देख कर आज हम अपनी जिंदगियों में ला रहे हैं। हमें पसंद नहीं तो रसूलुल्लाह का तरीका पसंद नहीं, हमें पसंद नहीं तो दीन पसंद नहीं, जिसकी वजह से पूरी कौम बर्बादी की तरफ जा रही है। इसलिए मैं उड़पी की जमात से कहना चाहता हूं, खुदारा आप एक सख्त फैसला लो, अल्लाह कल रोज़े महशर तुम्हें इसका अजर देंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, बेहतरीन उम्मत है जो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करे। ये सबसे बड़ी इस वक्त की मजबूरी है। आज हमने निकाहों में तबाही और बर्बादी मचा रखी है, हमने बेहयाई के अड्डे खोल रखे हैं, हमने फहाशी के अड्डे खोल रखे हैं, हमने कौम को बर्बाद करके रख दिया है, हमने हलाल पैसों को फेंट चढ़ा रहे हैं फैशनों और इन अय्याशियों के नाम पर। अगर आप अपने इलाके में सुधार चाहते हैं, अपने इलाके में निकाह ब्याह को आसान बनाना चाहते हैं, सुन्नत के मुताबिक निकाह करवाना चाहते हैं, तो मसाजिद के जिम्मेदारों को, अइम्मा को, उलमा को, उमरा को, अमाइदीन को सर जोड़ कर बैठना पड़ेगा, बैठकर ये कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। उड़पी के शहर में जो कोई निकाह करना चाहे हमारे इलाके में वो सादगी के साथ निकाह करेगा, चाहे अपने बेटी को 10 लाख नहीं, 15 लाख नहीं, 20 लाख का जेवर दे दो, अपनी बेटी को घर दे दो, हमें इससे मना नहीं है, लेकिन निकाह मस्जिद में होगा, सादगी के साथ होगा, खजूर और चंद केक के साथ होगा, बस इतना हम निकाह करेंगे। उसके बाद शौहर वलीमा करेगा, नौशो वाले वलीमा करेंगे, इसी निकाह को हम लोग आएंगे, हम लोग शरीक होंगे, हम इसी को इजाजत देंगे और मसाजिद का दफ्तर इसी से देंगे। इंशाअल्लाह देखो फिर पूरे इलाके में सुधार आएगा। वरना सिर्फ इन प्रोग्रामों में किसी मौलवी की तकरीर से तब्दीली नहीं आती, इन प्रोग्रामों में बच्चों के प्रोग्राम से लोग सुनते हैं, थालियां मारते हैं, चले जाते हैं, तब्दीली नहीं आती। तब्दीली के लिए कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। मैं उड़पी की ये पूरी जमात को फिर से मुबारकबादी पेश करता हूं कि आपने बेहतरीन कदम उठाया है, बच्चों की तालीम का, उनके मुस्तकबिल में इस्लाम लाने का तुमने फैसला किया है, तुम इनको तालीम दे रहे हो, लेकिन ये बच्चे मजबूर हो जाएंगे आगे जाकर, इस समाज और माशरे में सुधार नहीं होगा। ये पढ़े लिखे बच्चे भी आगे जाकर इन रस्मों की भेंट चढ़ जाएंगे। अगर तुम्हारे बच्चों को हिफाजत करना हो, मैं जानता हूं यूपी में कितने उलमा ऐसे हैं, यूपी में बिरादरी की रस्म है, वहां जाट है तो जाट से निकाह, तूमर है तो तूमर से निकाह, चौधरी है तो चौधरी से निकाह, लीलगर है तो लीलगर से निकाह, पठान है तो पठान से निकाह, इस तरह निकाह। वहां पर वहां के उलमा मस्जिदों में अगर इस कल्चर को खत्म करना चाहते हैं तो वहां के उलमा को कत्ल कर दिया जाता है। इस तरह उनके खानदानों में रस्म रिवाज रची बसी है। क्यों? उन्होंने माशरे को सुधारा नहीं, उन्होंने इस कल्चर को तब्दील नहीं किया। अगर नूरुल इस्लाम से हमारा बच्चा 100% मुत्तकी बन जाए, नूरुल इस्लाम से हमारा बच्चा पूरा हाफिज कुरान बन जाए, नूरुल इस्लाम से हमारा बच्चा दिन का बेहतरीन दाई बन जाए, लेकिन ये उड़पी का कल्चर नहीं तब्दील हुआ, मुसलमान का माशरा नहीं बदला, हमारे घरों के रस्म रिवाज नहीं बदले, याद रखो ये तुम्हारे मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा आगे जाकर फिर इन्हीं बेहयाई शादियों में जाकर ये दीन छोड़कर अपने माँ बाप की बात मानकर माशरे की भेंट चढ़ जाएगा। इसीलिए मैं नूरुल इस्लाम की पूरी कमेटी को, महल्ले के जिम्मेदारों को, हमारी माओ बहनों को ये कहना चाहता हूं, उड़पी एक रोशन दिमाग रखने वाले, सच्चा दिल रखने वाले, मुसलमानों की एक दर्द रखने वाली एक कौम उड़पी में बसती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कर्नाटका में सबसे पहले एक कदम आप उठाओ, आप बाइकाट करो उन शादियों का जिसमें बेहयाई होती हो, बाइकाट करो उन शादियों का जिसमें इसराफ होता हो, बाइकाट करो उन शादियों का जिन शादियों में फहाशी नाचना गाना होता हो, बाइकाट करो उन शादियों का जो इसमें 8-8 दिन इतने लंबे प्रोग्राम चलते हो। सब सर जोड़कर अगर इकट्ठा होकर ये कदम उठाएंगे इंशाअल्लाह फिर देखो आपके बच्चे, इस निकाह से वजूद में आने वाला बच्चा कोई शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान बनेगा, इस निकाह से वजूद में आने वाला बच्चा कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगा, इस निकाह से वजूद में आने वाला बच्चा कोई इमाम बुखारी बनेगा, इस निकाह से वजूद में आने वाला बच्चा कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनेगा। आज हमारी बर्बादी जो दो खानदानों को मिलाकर नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक जरिया बनाया था निकाह का, इस निकाह में हमने अल्लाह को नाराज कर दिया, जिसकी वजह से आज निकलने वाली नस्ल कोई ड्रग्स के आदी बन रही है, कोई नशे के आदी बन रही है, कोई राउडी शीटर बनकर जेलों की हवा खा रहा है। ये सिर्फ इसी वजह से है कि हमने पहले दिन अल्लाह को नाराज कर दिया, उससे निकलने वाली औलाद भी अल्लाह की बागी हो रही है। मैं फिर से दावत देता हूं, आओ इस्लाम की तरफ,
उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम में तीतर बटेर का कोई नहीं, 50-50 रहने वालों का कोई इस्लाम में ठिकाना नहीं। अगर जन्नत चाहते हो, रसूलुल्लाह की शफाअत चाहते हो, मुल्क में अमन अमान चाहते हो, कौमों को तुम्हारी तरफ बताना चाहते हो, तुम बताओ इस्लाम में निकाह कितना सादा है, तुम बताओ कि हमारी औरतें कितना इस्लाम में महफूज हैं। इंशाअल्लाह पूरे उड़पी में पूरी कौमें देखेंगी। हो सकता है कि पूरे मुल्क में आपके कल्चर की तब्दीली की वजह से एक इस्लाम का पाकीज़ा निज़ाम आ जाए। इसी बात पर मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए फिर से आखिर में मैं तमाम लोगों का, मुंतज़िमीन का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे वक्त में, ऐसे मुबारक मौके पर आपने मुझे मौका कुछ बोलने का दिया। अल्लाह मुझे और आपको जो कुछ कहा गया, सुना गया, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।